फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने महिलाओं में नथ की यह बात कभी नोटिस की है कि महिलाएं नाक के बाईं ओर ही नथ पहनती है। दरअसल महिलाओं द्वारा नथ को बाईं ओर पहनने के पीछे एक ऐसी मान्यता है कि नाक का बायां हिस्सा मासिक धर्म से जुड़ा होता है और नाक के बाईं ओर छेद करने से मासिक धर्म को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, अन्य इंद्रियों की तुलना में गंध का हमारी मेमोरी और इमोशन से अधिक मजबूत संबंध होता है, क्योंकि अन्य इंद्रियों के विपरीत सूंघने की सेंस हमारे मस्तिष्क के मेमोरी सेंटर से डायरेक्ट जुड़ी हुई होती है। जब आप किसी चीज की गंध लेते हैं, जैसे कि जब आप भोजन की गंध लेते हैं, तो आपको पुरानी यादें या अपने बचपन की याद दिला सकती है। जब आप किसी परफ्यूम की गंध लेते हैं, तो आपको किसी प्रियजन की याद दिला सकती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, कई बार हमारा दिमाग हमारे आसपास बैठे ऐसे व्यक्ति को पकड़ सकता है जिसको हमने सीधे तो देखा नहीं होता, लेकिन वह व्यक्ति हमें देख रहा होता है। दरअसल हमारा मस्तिष्क लगातार सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है, जिसमें हमारे पर्यावरण से सूक्ष्म संकेत भी शामिल हैं। हम सचेत रूप से किसी को नहीं देख सकते, लेकिन हमारा अवचेतन मन शारीरिक भाषा, परिधीय दृष्टि या अन्य संवेदी इनपुट के माध्यम से उनकी उपस्थिति का पता लगा सकता है। हमारी आँखों की परिधीय दृष्टि हमारे साइड में होने वाले व्यक्ति के सिर और शरीर की स्थिति को पहचानने में मदद कर सकती है, जिससे हमें अंदाजा होता है कि वे हम पर नजर केंद्रित कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, एक नवजात शिशुओं में आपने यह बात जरूर नोटिस की होगी कि जब वे रोते हैं तो वे आंसू नहीं निकालते। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि शुरुआती दिनों में उनकी आंसू नलिकाएं पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। आमतौर पर जन्म के लगभग 1 से 3 महीने के बीच उनकी आंसू नलिकाएं पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं और बाद में वे रोते समय आंसू निकालने लगते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, बच्चों पर माता पिता की कुछ हद तक सख्ती उनके लिए अच्छी होती है, लेकिन बहुत अधिक सख्ती बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है। एक शोध में पाया गया है कि जो बच्चे अत्यधिक सख्त माता पिता के साथ तनावपूर्ण माहौल में पले बड़े होते हैं, उन बच्चों में वयस्क होने पर आक्रामकता, कम आत्मसम्मान और अत्यधिक सोचने की आदत विकसित होने की संभावना अधिक होती है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मोबाइल फोन की टच स्क्रीन हमारे शरीर के स्पर्श से अच्छा काम करती है, जबकि कई रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे कि पेन, पेंसिल या दस्तानों से काम नहीं करती। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि मोबाइल में यूज होने वाली कैपेसिटिव टच स्क्रीन आमतौर पर मानव शरीर के विद्युत गुणों को महसूस करके काम करती है। मोबाइल टच स्क्रीन मुख्य रूप से विद्युत चालकता पर प्रतिक्रिया करता है और मानव शरीर विद्युत चालकता का अच्छा कंडक्टर होता है। टच स्क्रीन में एक पतली परत होती है जिसमें हल्का विद्युत प्रवाह होता है। जब आपकी उंगली टच स्क्रीन को छूती है तो उसमें से कुछ विद्युत धारा आपके शरीर में अवशोषित हो जाती है और इस दौरान स्क्रीन कैपेसिटेंस इस प्रवाह के बदलाव का पता लगाती है और इस तरह डिस्प्ले को कहाँ छुआ गया है उसका पता भी कैपेसिटेंस स्क्रीन सिस्टम को चल जाता है।